जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए दशा माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो गया था, परंतु उसका गौना अभी नहीं हुआ था। इस कारण वह अभी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी, तो उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? तो सास कहने लगी, हाँ लेना है। इस पर बहुएं कहने लगी, माँ जी, लेकिन उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही ननद रानी विदा हो गई तब क्या होगा? तब सास कहने लगी, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी और वह अपनी ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसका पति उसे लेने आ गया। माँ ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। नई बहू को देखने आने वाली महिलाओं में से किसी की निगाह नई बहू के गले में बंधे डोरे पर पड़ गई, तो वह बोली, बहू की मां बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़ी डोरे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी और घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की बात करने लगी। सब डोरे की बुराई कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल फेंका। डोरे के जलते ही सारे घर में इधर आग लग गई। घर में रखा हुआ सारा धन धान्य जल गया। सब आदमी बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल चुका था। घर में अब ना खाने को अन्न बचा था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहां भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूं। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और स्वयं वह एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर उस गांव की सारी स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद रानी को नहीं पहचाना। कुएं पर बैठी महिला को देखकर उसकी भाभियां कहने लगी, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो। कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की कहने लगी, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। तो बड़ी भाभी कहने लगी, हमारी ननद रानी ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। तो वह लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई तो सास से बोली, माँ जी, आज कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी मिली थी। वो हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार है। अगर आप कहो तो क्या हम उसे रख लें? सास कहने लगी, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह क्लेश मत करना। सास की बात सुनकर सभी बहुएं तैयार हो गईं। वे वापस उसी कुएं पर आई और उस लड़की को अपने घर ले गईं। अब वह लड़की अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। दशा माता के कारण किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास कहने लगी, हाँ लेना है। बहुओं ने कहा, माँ जी, इसी प्रकार आपने ननद के लिए भी डोरा ले रखा था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने तो अपने घर जाकर पूजा की होगी और ये लड़की भी पूजा होने तक तो इसी घर में रहेगी, तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी और अगर कहीं चली गई तो वह वहीं पर ही पूजा कर लेगी। सभी की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सर धोकर स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा दशा माता के पूजन की
तैयारियां करने लगी। तब वह लड़की बहुओं से कहने लगी, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी ही पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर धोकर स्नान किया और वही साड़ी पहनी और फिर घर आ गई। घर पर पूजा प्रारंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, अरे ये तो हमारी ननद रानी जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर अपनी बहुओं से कहा, तुम्हारे मन में जो भी आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। सास की फटकार खाकर बहुएं चुप हो गईं। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया तो वह बोली, जैसी गूंथ सिर में है ठीक वैसे ही गूंथ हमारी ननद के भी सिर में थी। तब सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सारी सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? तो उसने जवाब दिया, माँ जी, मेरे 5 भाई और भाभियां थी और आप जैसे माता पिता भी थे। सास ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन करने से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई और ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां पर आने वाली स्त्रियां मजाक उड़ाने लगीं। तब मैंने गुस्से से उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। तब हम दोनों पति पत्नी भागकर बड़ी मुश्किल से इस गांव में आ गए। अब उसकी माँ ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की कहने लगी, माँ जी, वह तो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। अब साहूकारनी समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को बुलाकर ले आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। अच्छे वस्त्र पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। अब वह कुछ दिन ससुराल रहकर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वो वापस अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। अब वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में अप्सराएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। तब वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। उधर जब वह लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जिठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका ये फल हुआ कि घर के सभी लोग बिछड़ गए तथा घर का सारा धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब जब अच्छे दिन आए हैं तो आप में से कोई भी दशा माता के डोरे की निंदा मत करना। अगर आप में से किसी ने भी भूल से दशा माता के डोरे की निंदा की या अपमान किया तो दशा माता का प्रकोप फिर से हो जाएगा। और जब मेरा व्रत हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक सभी मेरे साथ मिलकर पूजा भी करना। तब सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और फिर 9 दिनों तक लगातार व्रत किया। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया और इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। हे दशा माता, आपने जिस तरह उस लड़की के दिन फेरे वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों के भी फेरना।